बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे और इससे पहले आप मैटर और मैटर की क्लासिफिकेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को दोबारा रिवाइज कर लें, तभी आपको इस टॉपिक का समझ आएगा। प्योर सब्सटेंस होता क्या है? प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस जिसका केमिकल कंपोजिशन डेफिनेट हो, जो बिल्कुल चेंज ना हो, जहाँ से भी आप कलेक्ट कर लें उसकी केमिकल कंपोजिशन सेम हो, या उसके प्रॉपर्टीज़ जहाँ से भी आप ले लें उसकी प्रॉपर्टीज़ सेम हो। एक प्योर सब्सटेंस जहाँ से भी आप ले लें उसके केमिकल कंपोजिशन सेम हो और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम हो। ओके, उसमें प्योर सब्सटेंस में फिर हम जब प्योर सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम कहते हैं कि एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है। तो एलिमेंट को आज हम स्टडी करते हैं, कंपाउंड को इसके बाद की वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे। What is element? Element is the type of pure substance that can't be broken down. Element वो प्योर सब्सटेंस है जो कभी भी ब्रोकन डाउन नहीं हो सकता, यानी कभी भी टूट नहीं सकता। फॉर एग्जांपल आप ले लें ऑक्सीजन को ले लें, आप उस पर जो भी फिज़िकल मेथड लगा लें, केमिकल मेथड लगा लें, वो कभी भी ऑक्सीजन से टूट नहीं सकता, किसी और सब्सटेंस में नहीं जा सकता। या आप ले लें हाइड्रोजन को, तो वही हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, अगर आप उस पर केमिकली प्रेशर डालते हैं या फिज़िकली प्रेशर डालते हैं या फिज़िकली कोई भी हर्ब आप इस पर इस्तेमाल कर लें, एलिमेंट वही एलिमेंट रहेगा। तो ऐसे प्योर सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एलिमेंट के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक हैं कि हर एलिमेंट का अपना ही प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, हर एलिमेंट की अपनी ही प्रॉपर्टी होती हैं, चाहे वो आप फिज़िकल प्रॉपर्टी ले लें या केमिकल प्रॉपर्टी ले लें। अब अगर आप ऑक्सीजन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ले लें और हाइड्रोजन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ले लें तो दोनों में आसमान और ज़मीन का फ़र्क होगा। इट्स मीन कि हर एलिमेंट का अपना ही प्रॉपर्टी है, हर एलिमेंट का अपना ही केमिकल हो या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ किसी से बिल्कुल कभी कभी एक पॉइंट हाफ पॉइंट पर एक दूसरे के साथ सिमिलरिटीज़ होती हैं, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं हो सकती। ठीक है, अब अगर हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट बनता किस तरह है? अगर हम हाइड्रोजन की बात कर लें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इट्स मीन कि हाइड्रोजन एक एटम से बना हुआ है। हाइड्रोजन वन टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है। अब आप इस हाइड्रोजन को ले लें, चाहे आप यहाँ से ले लें, कहीं और मुल्क से ले लें, कहीं और से ले लें, जहाँ से भी आप कलेक्ट कर लें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी वही एक ही होगा, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी वही होंगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी वही होंगी। तो इस हिसाब से हम इसे क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं कि हाँ, ये एक प्योर सब्सटेंस का टाइप है। अगर आप नाइट्रोजन को ले लें तो नाइट्रोजन में केमिकल प्रॉपर्टीज़ या हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर उसका 7 है, तो उसमें एटम्स कितने होंगे? 7 एटम से मिलकर बना हुआ है। 7 नाइट्रोजन एटम से मिलकर एक नाइट्रोजन का एलिमेंट बना हुआ है। तो इस तरीके से हम इसे क्या कहते हैं कि हाँ, ये हमारे साथ प्योर सब्सटेंस का एक टाइप है। ओके, अब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं कि हमारे साथ टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। वी हैव 118 एलिमेंट्स इन आवर पीरियोडिक टेबल। इन 118 एलिमेंट्स 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग। नेचुरली अकरिंग क्या है कि वो पहले से यूनिवर्स में मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन ये जो बकाया 26 रह जाते हैं, इसे हम आर्टिफिशियल एलिमेंट्स कहते हैं या मैन मेड एलिमेंट्स कहते हैं, जो कि लेबॉर्ट्री में यानी केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए बना हुआ है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक लैब में बना हुआ है। ठीक है, तो इसे हम इसलिए आर्टिफिशियल कहते हैं। और नेचुरल क्या होते हैं कि वो पहले से दुनिया में मौजूद हैं या यूनिवर्स में मौजूद हैं। अब टोटल एलिमेंट्स 118 हो गए। अब 118 एलिमेंट्स को याद करने के लिए या इसके कैरेक्टर्स को याद करने के लिए या इसको केमिकल रिएक्शन में यूज़ करने के लिए आसान से आसान तरीका चाहिए था। तो उसके लिए क्या हुआ कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेशन यानी उसकी रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स की ज़रूरत पड़ी। तो 1814 में एक ब्राज़ीलियन साइंटिस्ट था, उसने क्या किया कि पूरे एलिमेंट्स को या उस टाइम तक जितने भी एलिमेंट्स थे उनको क्या किया, उनके लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए सिंबल्स का इनेकाद किया, सिंबल्स का सिस्टम बनाया कि हम हर एलिमेंट को उसके सिंबल से आसानी से रिएक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, उसे याद भी कर सकते हैं, उसको फर्दर स्टडी के लिए भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने क्या किया
कि हर एलिमेंट का फर्स्ट अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर ले लिया और उस फर्स्ट अल्फ़ाबेट को कैपिटल लिख लिया। लेकिन इसमें कुछ इस तरह से एलिमेंट्स आ गए, फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट था, ठीक है, उसके लिए हाइड्रोजन के लिए H यूज़ किया गया, लाइक दैट हाइड्रोजन। लेकिन इसमें कुछ रिपीटिशन भी आ गई, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके बाद डायरेक्टली हम देख लेते हैं कि हीलियम आ गया, हीलियम। तो अब दोनों के लिए H तो यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो हीलियम भी यूज़ होता H पर और हाइड्रोजन भी H के लिए। तो उसके लिए क्या किया कि इसमें फर्स्ट लेटर यूज़ किया कैपिटल, उसके बाद जब दूसरा इसके साथ सिमिलर आ गया तो उस नेम से फर्स्ट अल्फ़ाबेट को कैपिटल और उसके साथ दूसरे अल्फ़ाबेट को स्मॉलर लिख लिया। तो इस हिसाब से ये एलिमेंट जितने भी उसके सिंबल्स थे वो 1 अल्फ़ाबेट पे या 2 अल्फ़ाबेट पे या 3 अल्फ़ाबेट पे यूज़ होने लगे, ओके। और उसके बाद पूरे जितने भी उस टाइम थे या अब तक जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं तो उसको इसी सिस्टम्स के ज़रिए सिंबल्स दिए जा रहे हैं, ओके। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन के लिए O। अब पीरियाडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है कि पीरियाडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि उसके इंग्लिश नेम के अलावा उसे किसी और सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम के लिए चाहिए कि S लिख लें, या अगर S सल्फ़र के लिए पहले से यूज़ हो चुका है तो चाहिए कि SO लिख लें या SOD लिख लें, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन सोडियम के लिए पीरियाडिक टेबल में Na यूज़ हुआ है, Na यूज़ हुआ है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ खैर कि सोडियम के लिए Na क्यों यूज़ हुआ है, लेकिन टोटल नंबर आप लोगों ने बताने के कितने एलिमेंट्स ऐसे मौजूद हैं पीरियाडिक टेबल में कि उसके लिए अपने रियल नेम यानी उसके इंग्लिश नेम के अलावा किसी ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड के नेम से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन, उसका लैटिन वर्ड क्या है, फीरम है, ठीक है। सोडियम का लैटिन नेम क्या है, नेट्रियम है। तो इस बेस से नेट्रियम उसके ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड की वजह से Na से, सोडियम को Na से, और Na से इसलिए N से सिर्फ इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि N पहले ही यूज़ हो चुका है नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन में पहले से N यूज़ हो चुका है, तो इसीलिए इसका Na इसके साथ लगा लेते हैं नेट्रियम। इसी तरह आयरन, तो फीरम, आयरन की जगह आप I भी लिख सकते हैं, I यूज़ हो चुका है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो IR भी लिख सकते हैं। लेकिन नहीं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसको रिप्रेजेंट किया गया है उनके लैटिन या ग्रीक वर्ड के नेम से। तो आपने फाइंड आउट करना है कि कितने एलिमेंट्स इस तरह हैं, आपने पीरियाडिक टेबल उठा लेना है और उसमें ऐसे एलिमेंट्स को काउंट करके कमेंट सेक्शन में बता देना है कि ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं पीरियाडिक टेबल में जिसके नाम जिसके सिंबल्स को उसके लैटिन या ग्रीक वर्ड के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है, ओके। इसके बाद इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो कंपाउंड पे होगी डिटेल से। अगर आपको वीडियो की समझ आ गई है, लेक्चर की समझ आ गई है, तो आप काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी करते जाएं और लाइक भी ज़रूर करें। हाँ, अगर कोई वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।